हाँ भाई, तो सुबह का आगाज़ होता है वही 6 बजे, और 6 बजे मैं जाती हूँ बेकरी। और बेकरी में कुछ ज़रूरी काम होते हैं, जैसे बेकिंग वगैरह होती है, वो सब करती हूँ मैं। और उसके बाद जो है दोबारा मैं घर आती हूँ तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक, और उसके बाद थोड़ा-सा चिल करती हूँ। या तो कड़क चाय पीती हूँ, या फिर उसके बाद जो है जनाब कहवा पीती हूँ। हाँ जी, चाय पीने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है वो ज़हन में आता है कि आज क्या पकेगा? तो आज मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास फ़िश रखी हुई थी और मैंने सोचा था कि फ़िश को जो है वो मैं बेक करूँगी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जब खिचड़ी बनाई जाए तो भई उसके साथ कुछ लवाज़मात भी होते हैं, जिनमें सैलेड हो सकती है, अचार हो सकते हैं, और ऑलिव्स वग़ैरह हो सकते हैं। तो ख़ैर ऑलिव्स तो अभी मेरे पास नहीं थे, मैंने सोचा चलो सलाद ही बना लेती हूँ, और फ्रिज में जो चीज़ें मौजूद थीं उनकी मैंने सैलेड बनाई। यहाँ मैं एवोकाडो भी तकरीबन 3 दिन पहले लेकर आई थी, मगर अफ़सोस की बात है कि जो ये एवोकाडो थे ये बेचारे ख़राब निकले और उनको मुझे फेंकना पड़ा। ये जनाब शिमला मिर्च भी मेरे पास रखी हुई थी, मैंने कहा ये सब चीज़ों की आज सैलेड बना ली जाए। अच्छा, ये खाना ना होता भी बड़ा आसान है और बड़ा झटपट बन जाता है। यानी खिचड़ी हो गई, सलाद हो गई, ये आप तैयार करके रख दें तो मतलब मुश्किल से 1 से डेढ़ घंटा लगता है और आपका खाना जो है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरी सलाद जो है वो धुल के साफ़-सुथरी हो गई थी, और इसमें आज मैं बनाऊँगी ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग। और ये जो यहाँ पर अमूमन आपको मिल जाएगा, लिटिल एलडी हर जगह, रेवे में भी मिल जाता है, कॉफलैंड में भी मिल जाता है, पाउडर होता है सैलेड का। और इसमें मैं ऑलिव ऑयल शामिल करूँगी, और इसको जो है मैं बिल्कुल उस वक़्त सैलेड में ऐड करती हूँ जब मैं सर्व करने वाली होती हूँ सैलेड। यहाँ पर जनाब मेरी खिचड़ी भी बस दम पे आने वाली है, और ये फ़िश भी मैंने निकाल ली थी और इसको मैं जो है वो बेक करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ज़रा सा ऑलिव ऑयल जो है वो लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया हाँ था। जी व्यूवर्स, तो इस वक्त जो है मेरे बाल शाल बन रहे हैं, और बाल कौन बना रहा है? अस्का ढेटेड़े। हाँ जी, तो देखिए अच्छे बाल बन रहे हैं। अब मैं जब तैयार होती हूँ ना तो फिर उसके बाद कंप्लीट जो आपको लुक होगा ना वो दिखाएंगे। तो अस्का आ जाइए प्लीज़। हाँ जी, तो ये लुक जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जब अस्का करती है तो देखिए जी, आ जाओ ना जरा। अस्का मैं ये कह रही थी कि तुम्हें मेरे कुछ बालों में कोई फ़र्क लगा? कुछ लगा या थोड़ी बेहतर हो गया पहले से, है ना? या वो ऑयलिंग मैंने कल उस दिन ब्लॉग देखी थी ना, हाँ, वो आप यूज़ कर रही हैं तो उससे बेहतर हो गया आपके बाल। या मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो ऑयल वगैरह था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरे पास ना एक मेरी सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जो है ना वो जैसे ये शाउम फेस्टिगर जो होते हैं और जो हेयर स्प्रे होते हैं, इनके भी बारे में जो है ना एक व्लॉग बनाए कि कौन से जो स्प्रे हैं वो अच्छे होते हैं, कौन से शाउम फेस्टिगर अच्छे होते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपने उसमें ज़रूर बनाऊँगी, और आप लोग देखिएगा। अभी तो फ़िलहाल ये है कि मेरे बाल जो है ना वो हो रहा है डिज़ाइन। ओ माई गॉड, अभी तो ये है कि जनाब मेरे बाल जो है ना वो उनका फ्रीज़र बन रहा है, ये हो रहा है रोल। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मुझे लगता है ना वो ये रोल लगते हैं, मुझसे नहीं होते, कभी भी नहीं होते। मतलब मुझे ये मुझसे सिर्फ किसी और के ऊपर होता है, मुझे तुम्हारे भी नहीं होते ना? हाँ, ये मुझसे अपने अपने भी नहीं होते। तो मैंने खींच ली शायद बालों को ना। हाँ, इसको ब्रश कर लो ना, इसका पहले बाल ब्रश कर लिया। अब वो अभी शाम फेस्टिवल लगा हुआ था ना, अभी मैंने भी अपने जैसे बाल रोल किए हैं, तो इसमें शाउम फेस्टिवल लगाया। अब ये बस आगे के बाल जो नहीं रहेगा, ये भी हो जाएंगे। अच्छा, आज मैं जा रही थी फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट में जो है वो कॉन्सुलेट में आज एक प्रोग्राम था जो कि ख़ास कश्मीर के लिए था। तो यहाँ पर जो कॉन्सुलेट जर्नल थे उन्होंने भी ख़िताब किया, और हमने जो है वो एक अच्छी मीटिंग भी करी जिसमें अच्छे पहलुओं पे बात हुई कश्मीर के लिए, और जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए बहुत अहम मौज़ूआत पे बात की गई। और यहाँ पर जो है जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि बहुत एक्टिव लोग हैं फ्रैंकफर्ट के, वो सब उन्होंने शिरकत करी थी, जो कि हर मामलात में पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। ये जनाब मैंने भी एक अच्छी सी तस्वीर वहाँ बनवा ली थी। आज की व्लॉग में ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास आपको दिखाने के लिए, तो मैंने कहा चलो जी मैं आज बस ये थोड़ी सी व्लॉग बना लूँ। इजाज़त दीजिए मुझे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।